भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम नहीं ले रहा। आप लोगों के समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। और आपके व्यक्ति का जो विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त हैं उन्होंने पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना पहुँचाई गुरुदेव तक। अब जैसे ही गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी एक ही इच्छा मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक जो व्यक्ति है, किसी का लड़का है, किसी का लड़की है, इनका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इनके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो क्यों नहीं हो पा रहा। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, हर एक चीज़ कर लिया, लेकिन फिर भी ये जो व्यक्ति है उसका जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दे ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में लेना है आपको 1 धतूरा। ठीक, तो 3 काली मिर्च ले लिया, साथ में आपने 1 धतूरा ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद सबसे पहले अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज देना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलेगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है
वो पूरी होंगी ही होंगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पाता, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। ये था कौन सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में जितने भी लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा ना, आपको करना क्या है? केवल और केवल आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन, और लाल चंदन लेके पहुंच जाइए कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है? जैसे शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको माता शोक सुंदरी वाली जगह में, माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है? जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। ठीक, तो आपको करना क्या है? जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच अपने दाई हाथ की कोई भी एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाइए। अब जैसे ही आप 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाएंगे तो माता से उसको औषधि के रूप में मांगिएगा कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा? अभी औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, औषधि का रूप ले लिया। औषधि का रूप लेने के बाद आपको करना क्या है? उसी रात जब आपको बच्चा अच्छे से खा पी के 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, कुछ देर बाद जाइए खाना पीना खा के, और जहाँ आपने बिंदी के रूप में टीका लगाया है उसको फिर से टच कीजिए, और टच करने के बाद उसको लेके आ जाइए। हाथ मत धुलिएगा, लेके आ जाइए घर। जैसे घर आएंगे, घर आने के बाद आपको करना क्या है? जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी, उसी दीवार में आपको क्या कर देना है? अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो उस चंदन के जरिए स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करेंगी, और आपका जितना भी मन इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से न लग के आपका विवाह होगा ही होगा।